हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड के एपिसोड 1। ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इसकी स्टोरी अच्छी लगेगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम काजुया होता है, वो 20 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। वो खुश होकर अपने मन में कहता है कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी हमें दिखा जाता है कि उसके आगे उसकी गर्लफ्रेंड मामी खड़ी होती है और तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। और इससे काजुया को बहुत ज़्यादा शौक लगता है। एंड तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों एक ही महीने पहले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने होते हैं। तभी हमें काजुया का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने घर में फ़ोन से मामी के फ़ोटो देख रहा होता है और वो याद करता है कैसे वो दोनों डेट में जाया करते थे, लेकिन हर डेट में मामी को कुछ ना कुछ हो जाती थी और वो बीच में कुछ भी करके छोड़ के आ जाती थी। तभी काजुया सोचता है क्या मामी का न्यू बॉयफ्रेंड उसके साथ रोमांस कर रहा होगा, इसलिए उसने मेरे को छोड़ दिया। ये सोचते हुए उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तभी उसे और एक झटका लगता है कि मामी ने उसे ट्विटर अकाउंट से भी ब्लॉक कर दिया था। और तभी काजुया दुख होके मामी और उसके न्यू बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा होता है। तभी काजुया के फ़ोन में बहुत सारे लड़कियों का नोटिफिकेशन आने लगता है और वो जब वो नोटिफिकेशन चेक करता है तो वहाँ पर लिखा होता है तुम एक लड़की को 1 घंटे के लिए रेंट कर सकते हो और उसके लिए तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा। तभी काजुया सोचता है क्या ये सच है या फिर कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, और ये सोचकर वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी काजुया फिर से अपने फ़ोन की ओर देखता है और तभी हमें दिखाया जाता है एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम होता है मिजुहारा चिजुरू। और उसके बाद ये सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि काजुया एक जगह पर किसी के वेट कर रहा होता है और वो वहाँ पर सोचता है कि क्या ये सच है कि मैंने किसी लड़की को रेंट में ले लिया है या फिर किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि ऑरेंज ड्रेस और 20 साल के लड़के, क्या तुम काजुया हो? और हम लोग देख सकते हैं कि वो लड़की जिसका नाम था मिजुहारा चिजुरू, और वो बिल्कुल वाइफू जैसी थी और ये हमारे एनिमे के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और जब काजुया उसे देखता है तो उसका मुंह पूरा फटा का फटा रह जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि आज मैं आपका रेंटेड गर्लफ्रेंड हूँ। तभी काजुया अपने मन में सोचता है कि यार कैसे कोई लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि उसका जो गर्लफ्रेंड था मामी-चा, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती है। तो उसके बाद वो दोनों कैफे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर काजुया सोचता है कि क्या ये गर्लफ्रेंड है, क्या ये रेंटेड गर्लफ्रेंड है या फिर मेरा गर्लफ्रेंड है, यार कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है। तभी कुछ देर के बाद मिजुहारा उससे रेंट के प्राइस मांगती है और फिर काजुया अपने मनी बैंक से 5000 यान निकल के मिजुहारा को दे देता है और मिजुहारा कहती है थैंक यू। तभी वो दोनों प्लान करते हैं कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक एक्वेरियम में आए होते हैं और वहाँ पर मिजुहारा अच्छी तरह से वो एक्वेरियम में मछलियों को देखती रहती है और वहाँ पर वो काजुया को कहती है कि मैं पहली बार एक्वेरियम के अंदर आई हूँ और मुझे पता नहीं था कि एक्वेरियम में इतनी अच्छी अच्छी मछली होती है। तभी मिजुहारा एक मछली की ओर दिखाती है। तभी काजुया ये देख के वो मछली का नाम कह देता है। तो मिजुहारा पूछती है काजुया से क्या तुम्हें मछलियाँ पसंद है? तो काजुया कहता है नहीं, मैं एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा आता जाता हूँ। और वहाँ पर फिर से मिजुहारा मछलियों को देखने लगती है और यह काजुया सोचने लगता है क्या मिजुहारा सच में रेंट गर्लफ्रेंड है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काजुया एंड मिजुरू रात में अपने डेट से वापस रास्ते से आ रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ही पास में चल रहे होते हैं। तभी मिजुहारा काजुया का हाथ पकड़ लेती है और काजुया को इससे शर्म आने लगती है, फिर भी उसे मज़ा आ रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि क्या एक रेंट गर्लफ्रेंड अब सच में ऐसा करती है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरी रियल गर्लफ्रेंड है। और हम देखते हैं कि काजुया मिजुहारा को स्टेशन में छोड़ने के लिए आता है और वहाँ पर मिजुहारा काजुया से कहता है कि आज मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ, और वो वहाँ से बाय करके चले जाती है। मिजुहारा जाने के बाद काजुया अपने हाथ को देखने लगता है और वो फिर अपने घर आ जाता है। तभी काजुया घर पर आकर वो वेबसाइट से पढ़ने लगता है कि मिजुहारा जो ऐसा उसके साथ किया था वो सबके साथ ऐसे ही करती है और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट काजुया के साथ नहीं की थी। इसके बाद
काजुया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फ़ोन फेंक के कहता है कि क्या हाथ पकड़ना भी एक रूटीन था। तभी काजुया मिजुहारा को गुस्से से एक ही रेटिंग देता है। तभी काजुया मिजुहारा को एक कमेंट करता है कि वो एक है और उसे एक मछली का नाम भी नहीं पता। तभी वो अपने बैंक अकाउंट देखता है और वहाँ पर सिर्फ उसके 8 लाख यान ही थे बैंक अकाउंट में। तभी हमें बैंक का सीन दिखा जाता है जहाँ पर काजुया का पापा उसे कहता है कि अपने पैसे ढंग से खर्च करना, अगर पैसा ख़त्म हो जाए तो कुछ काम करके अपना पेट भर लेना, यानी कि वो और पैसा नहीं देने वाले। तभी काजुया कहता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और कहीं पर नहीं जो मुझे इतने सारे पैसे की ज़रूरत होगी। तभी काजुया अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर मज़े करने के लिए तो नहीं आया था, फिर भी यहाँ पर मज़े कर रहा हूँ। और वो फिर मिजुहारा से बदला लेने के लिए एक प्लान करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजुया फिर से मिजुहारा को रेंट कर लिया होता है। यार इसका मुंह देखो कितना ज़्यादा फनी है। हेयर स्टाइल पसंद नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मेरे को हेयर स्टाइल बनाने के लिए नई वाली। जहाँ पर हम देखते हैं कि काजुया फिर से उसे देखकर पिघल गया होता है। तो फिर से वो दोनों कैफ़े में चले जाते हैं और वहाँ पर काजुया ने फिर से मिजुहारा को पैसे दे देता है और यहाँ पर मिजुहारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि काजुया, उसका फेस थोड़ा अजीब दिख रहा होता है। तभी काजुया पूछता है कि क्या तुम्हें अंदर से थोड़ा खाली जैसा नहीं लगता। तभी काजुया मिजुहारा से पूछता है कि तुम जिस लड़की को पसंद भी नहीं करते हो उसके साथ डेट में जाना तुम्हें कैसा लगता है, और उसके बदले में पैसा लेना, क्या इससे तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता। और ये बात सुनकर चिजुरू कहती है कि मुझे ये जॉब पसंद है क्योंकि इससे मुझे पैसे भी मिलते हैं और मैं लोगों के साथ बात भी कर पाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक ज्वेलरी के दुकान में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर काजुया और मिजुहारा कुछ सामान खरीद लिए होते हैं। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि मिजुहारा काजुया को गर्लफ्रेंड जैसे फील करवाना चाहती थी। तभी काजुया मिजुहारा से कहता है कि क्या हम पूरी तरह से अजनबी नहीं है। तभी वहाँ पर मिजुहारा थोड़ा हंस के कह देती है कि तुम जो चाहते हो हम वो बन सकते हैं। और ये सुनकर काजुया पूरा चौंक जाता है और फिर वो दोनों वो एक्वेरियम में चले जाते हैं। वहाँ पर मिजुहारा फिर से वो मछलियों को देख के कह रही होती है कि वह कितनी ज़्यादा क्यूट है, और यहाँ पर काजुया सोचता है कि ये खुद कितनी ज़्यादा क्यूट है यार। तभी काजुया मिजुहारा को देख के बोलने लगते हैं, क्या सच में तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है। तभी ये सुनकर सारे लोग उन लोगों को देखने लगते हैं और इसके वजह से मिजुहारा पूरा नर्वस हो जाती है। तभी मिजुहारा काजुया को कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर भूत है क्या जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। तभी काजुया मामी चाह के बारे में सोच के मिजुहारा से कहता है कि तुम हमेशा एक बंदे के साथ डेट में जाती हो और लास्ट में ब्रेकअप कर लेती हो, चाहे तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे कितने भी केयर करे, क्यों है ना। और काजुया ये बोलते हुए रोने लगता है और यहाँ पर मिजुहारा पूरा शर्मा जाती है और वहाँ पर सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। और फिर तभी मिजुहारा काजुया को खींच के वहाँ से ले जाती है। तभी काजुया अपने मन में सोचता है कि मैंने आखिरकार इन्हें एक सबक सिखाई दिया। और वो खुद से पूछता है क्या लड़कियाँ ऐसे ही होते हैं कि अपनी मर्जी से प्यार करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। और वो अपने मन में सोचता है कि मिजुहारा उन लोगों का भी साथ देती है जिसे वो जानती भी नहीं। तभी वो डेट पे जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर आ जाते हैं एक्वेरियम से और वहाँ पर मिजुहारा काजुया को डांट लगाने लगती है। तभी मिजुहारा काजुया से कहता है कि क्या तुम पागल हो क्या, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, मैं तुम्हारा रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ और ये सब ऐसा ही होता है। क्या तुमने उस वेबसाइट पर एग्री पे क्लिक नहीं किया था। और वो कहती है कि तुम्हारे वजह से मेरे 0.3 पॉइंट्स रेटिंग नीचे गिर गई है। तभी काजुया अपने मन में कहता है क्या ये वही है, ये असली मिजुहारा है जो पहले से काफ़ी अलग है। तभी मिजुहारा काजुया से कहता है क्या तुम अब मुझे मेरा काम करने दोगे। और वो पूछती है क्या तुम ये डेट चालू रहने दोगे क्योंकि अभी और भी वक्त है। तभी हम देखते हैं कि काजुया के फ़ोन पे एक कॉल आता है। तभी काजुया को पता चलता है कि उसके दादी को दिल का दौरा आया है, इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तभी काजुया दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाने लगता है। तभी मिजुहारा कहती है कि अभी तक हमारा डेट ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए वो भी काजुया के पीछे पीछे जाने लगती है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन देखा जाता है। वहाँ पर वो दादी कहती है कि मुझे इतना ज़्यादा झटका नहीं आया था, थोड़ा माइनर अटैक ही आया था। तभी काजुया की दादी काजुया को देख के बोलने लगती है कि क्या तुम्हारे साइड में जो लड़की है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी काजुया के मॉम कहने लगती है कि ये शायद काजुया की कोई फ्रेंड होगी या फिर क्लासमेट। तभी काजुया अपने मन में सोचने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी वो अपने फैमिली को कह देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि तभी उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि
काजुया के जैसे लड़की के पास गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए मिजुआरा को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है। तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा अपनी सीट से खड़ी होकर कहती है कि हेलो, मेरा नाम है मिजुआरा और मैं काजुया का गर्लफ्रेंड हूँ। और ये देखकर उसके पेरेंट्स सब चौंक जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद उसके पिता और माता बाहर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि काजुया एंड मिजुआरा दादी के पास बैठे होते हैं। तभी काजुया की दादी मिजुआरा से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने सेक्स कर लिया? तो मिजुआरा कहती है कि हमने अभी तक वो किया नहीं, लेकिन हम वो प्लान कर रहे थे। उससे पहले हम आप लोगों का परमिशन लेना चाहते थे। तब ये दादी उसकी बात सुन के कहती है कि इसमें परमिशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जब भी तुम्हारी जी हो तब तुम करते रहो और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात सुनकर काजुया पूरा नर्वस हो जाता है। तभी काजुया का दादी कहती है कि रुको, मैं अपने दोस्तों को बुला के लाती हूँ, और वो ये कह के बाहर चली जाती है। तभी मिजुआरा पूछती है कि तुम्हारी दादी आखिर कहाँ गई है? तभी काजुया बोलता है कि ये पहली बार नहीं है, दादी इससे 2 बार भी पहले ये हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है। तो हो सकता है यहाँ पर उनकी कोई दोस्त हो, बस उन लोगों के साथ मिलने ही गई है। ये बात सुनकर मिजुआरा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी दादी भी यहाँ पर ही एडमिट हुई होती है। और मिजुआरा काजुया को ये बात ही बता देता है, और ये बात सुनकर काजुया भी चौंक जाता है और वो लोग प्लान करते हैं कि वो यहाँ हॉस्पिटल से भाग जाएंगे। और हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर जाते हैं कि तभी काजुया की दादी का आवाज़ आता है, इसलिए वो दोनों एक रूम में छुप जाते हैं। तभी उन लोगों को अचानक से आवाज़ आता है कि वो रूम में जहाँ पर वो लोग छुपे हुए थे वहाँ पर काजुया की दादी आ रहा होता है, इसलिए वो दोनों एक पेड़ पर लिपट कर एक ही कपड़े के नीचे छुप जाते हैं। और इस बात से वो दोनों एम्बरेस फील करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसी रूम में बाहर काजुया की दादी होती है। तभी काजुया अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये मेरी रियल गर्लफ्रेंड है? क्या मैं इससे एक किस कर लूँ? तभी वहाँ पर काजुया की दादी आके कहती है कि क्या तुम ठीक हो? यहाँ पर कोई आवाज़ आ रहा है। तो हम देखते हैं कि चिजुरू काजुया को चुप रहने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर वो लोग थोड़ा अजीब आवाज़ निकाल कर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तभी हम देखते हैं कि काजुया की दादी वहाँ से जाने वाली होती है, और हम देखते हैं कि काजुया मिजुआरा को देख के फिसल जाता है और उसके बहुत ही करीब जाने लगता है। तभी काजुया मिजुआरा को किस करने ही वाला होता है कि मिजुआरा एक लात मार देती है और काजुया दूर जाके गिरता है। तभी काजुया की आवाज़ सुन के मिजुआरा की दादी वहाँ पर आ जाती है, और उसकी दादी मिजुआरा को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और तभी काजुया की दादी भी आ जाती है और वो कहती है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो तभी वहाँ पर काजुया सब सच कहने वाला होता है कि मिजुआरा उसे रोक देती है, और वो कहती है कि हाँ, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। तभी हम देखते हैं कि वो चारों एक जगह में बैठे हुए होते हैं। तभी मिजुआरा कुछ भी स्टोरी बना के कह देती है कि हम दोनों पहले से ही दूसरे को डेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए होते हैं, और मिजुआरा वहाँ पर कुछ सोचते हुए कह देती है कि मुझे सब सच कह देना चाहिए, वरना हम दोनों किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तभी काजुया सोचने लगता है कि वो अपने फैमिली को कितनी ज़्यादा दुख देता है, और उसके बाद वो कहता है कि वो अपने दादी के वजह से ही फैमिली को मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके दादी ने ही उन लोगों को सिखाया है कि कैसे काम करना है। वो कहता है कि मेरा परिवार एक नागोमी सेक नाम की दुकान चलाते हैं। अब वो शॉप मेरे मॉम और डैड उसे चलाते हैं, लेकिन उसी शॉप का शुरुआत मेरे दादी ने किए थे, इसलिए उन लोगों के लिए उनकी दादी एक देवी की तरह है। और वो ये कहता है कि मेरी दादी का विश है कि वो मुझे एक अच्छी लड़की के साथ देखना चाहती है, लेकिन कोई अच्छी दोस्त मेरे आज तक बनी ही नहीं। और वो कहता है कि मेरा 1 महीने पहले ही एक गर्लफ्रेंड थी और उसके साथ ब्रेकअप हो गया, और वो उसे अपनी दादी के साथ मिलाना चाहता था, और दादी इससे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। तभी काजुया मिजुआरा से पूछने लगता है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे हम दोनों असली में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकते हैं। तभी मिजुआरा उठ के और वो काजुया के ऊपर चिल्लाने लगती है, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा रेंट गर्लफ्रेंड हूँ, तो तुम कभी भी मुझे ये सब क्वेश्चन मत पूछना। और वो दोनों वहाँ पर वादा करते हैं कि वो फिर से कभी भी एक दूसरे को डेट नहीं करेंगे, और उसके बाद वो दोनों दूसरे को बाय करते हुए अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि काजुया सुबह अपने कॉलेज में जा रहा होता है कि तब वो देखता है कि अपने एक्स गर्लफ्रेंड मामी को, जो एक
अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश दिख रही होती है और इससे काजुया को बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तभी काजुया के दोस्त उसके पीछे से आके उसे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी वर्जिन हो, और वो हंसते ही कहने लगता है कि हाँ मैं अभी तक वर्जिन ही हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई उसके आगे ही कुछ पेपर गिरा देता है और तभी एक हवा का झोंका आता है। तभी काजुया जब आगे देखता है कि एक मिजोरा की जैसे ही एक लड़की खड़ी थी। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है यही मिजोरा हो सकती है, और जो कि कॉलेज में एक दूसरे रूप में आई होती है। वो अपने गेटअप थोड़ा चेंज कर दिया होती है, लेकिन फिर भी काजुया मिजोरा को पहचान लेता है। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है और हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा आखिर उन दोनों के बीच कॉलेज में क्या होगा, हम देखेंगे आगे। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।